नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके किचन में होती है, नमक। पर क्या कभी सोचा है कि इस साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे कितनी दिलचस्प केमिस्ट्री छिपी हो सकती है? आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने में और ना जाने कहां कहां। लेकिन अगर रासायनिक नजरिए से देखें तो ये नमक आखिर है क्या? ठीक है, तो इसे समझते हैं। विज्ञान की भाषा में नमक एक आयोनिक कंपाउंड है। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले छोटे छोटे कणों से बना है जो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं। और ये बनता कब है? जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं। ये एक बहुत ही खास किस्म का केमिकल रिएक्शन है। तो आइए इसकी ओरिजिन स्टोरी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। आखिर ये नमक पैदा कैसे होता है? इसकी कहानी ना बहुत ही सीधी और सुंदर है। सब कुछ इन दो किरदारों से शुरू होता है, एक एसिड यानी अम्ल और एक बेस यानी क्षार। जब ये दोनों टकराते हैं तो एक क्लासिक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इस रिएक्शन से क्या बनता है? नमक और पानी। बस यही है इसके जन्म का मूल सूत्र। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण हमारा टेबल सॉल्ट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, मिलते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, हमारा आम नमक, और साथ में थोड़ा पानी। तो एक मिनट, अगर नमक एक एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके बनता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सारे नमक न्यूट्रल होने चाहिए। मतलब उनका pH 7 के आसपास, ना एसिडिक ना बेसिक। सही सोचा? असल में ऐसा नहीं है। और यहीं पर यह पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सच तो यह है कि नमक के 3 परिवार होते हैं। एक है न्यूट्रल यानी उदासीन, दूसरा है एसिडिक यानी अम्लीय, और तीसरा है बेसिक यानी क्षारीय। जी हाँ, एसिडिक और बेसिक नमक। चलिए इन तीनों परिवारों से मिलते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, नमक का स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता यानी एसिड और बेस कितने ताकतवर हैं। जब दोनों बराबर के ताकतवर होते हैं तो नमक न्यूट्रल होता है। लेकिन जब एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर होता है तो नमक उसी का स्वभाव अपना लेता है, या तो एसिडिक या फिर बेसिक। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने परिवार से, न्यूट्रल फैमिली। नमक, जैसा कि हमने देखा, एक ताकतवर एसिड और एक ताकतवर बेस की संतान है। यहां दोनों पेरेंट्स की ताकत एकदम बराबर है। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जब इसे पानी में घोला जाता है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से, जिन्हें आयन कहते हैं, वो कोई रिएक्शन ही नहीं करते। वो बस शांत रहते हैं। संतुलन बना रहता है और इसीलिए घोल न्यूट्रल रहता है। इसके कुछ आम उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड यानी हमारा टेबल सॉल्ट और पोटेशियम सल्फेट। अब आते हैं दूसरे और थोड़े हैरान करने वाले परिवार पर, एसिडिक फैमिली। एसिडिक नमक तब बनते हैं जब एक मजबूत एसिड एक कमजोर बेस पर हावी हो जाता है। यहां ताकत का पलड़ा एसिड वाले पैरेंट की तरफ झुका होता है। तो होता क्या है? कमजोर बेस से आया हुआ आयन पानी के साथ रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस में H+ आयन छोड़ता है। और ये H+ आयन ही एसिडिटी की असली पहचान है। जितने ज्यादा ये आयन, घोल उतना ही ज्यादा एसिडिक। इसके उदाहरण हैं अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। ये देखने में तो नमक जैसे ही हैं, पर पानी में मिलते ही अपना असली एसिडिक रंग दिखा देते हैं। और अब आखिरी परिवार से मिलते हैं जो एसिडिक परिवार से बिल्कुल उल्टा काम करता है, द बेसिक फैमिली। बेसिक नमक तब बनता है जब एक मजबूत बेस एक कमजोर एसिड के साथ मिलता है। इस मुकाबले में बेस वाला पेरेंट जीत जाता है। इस केस में कमजोर एसिड से आया हुआ आयन पानी से रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन H+ आयनों के ठीक उल्टे हैं और यही किसी घोल को बेसिक या क्षारीय बनाते हैं। सोडियम एसीटेट और सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तो चलिए इस सारी जानकारी को एक मुख्य आइडिया में समेटते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक नमक की जो केमिकल पर्सनालिटी है, यानी उसका pH, वो उसे सीधे सीधे अपने पेरेंट एसिड और बेस की ताकत से विरासत में मिलती है। जो पेरेंट ज्यादा ताकतवर होगा, नमक का स्वभाव भी ठीक वैसा ही होगा।
तो अब जब हम ये जान गए हैं कि नमक सिर्फ न्यूट्रल नहीं बल्कि एसिडिक या बेसिक भी हो सकते हैं, तो जरा सोचिए हमारी दुनिया में ये छिपी हुई केमिस्ट्री और कहाँ-कहाँ काम कर रही होगी। शायद बेकिंग में, खेतीबाड़ी में या फिर दवाइयों में। इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।